हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार, स्वागत है आपका एचपीएससी हिस्ट्री की तैयारी में। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे एनटीए यूजीसी नेट द्वारा जो पीएचडी के लिए एक नया अमेंडमेंट किया गया है कि अभी तक ऐसा होता था कि हर जो यूनिवर्सिटी है वो पीएचडी एडमिशन के लिए अपना एंट्रेंस एग्जाम लेती थी। लेकिन अब जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कैंसिल कर दिया गया है, उसको रद्द कर दिया गया है पुराने रूल्स को। और अभी कल ही एक नया नोटिस आया है कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट जो है एज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू पीएचडी, कि जो यूजीसी नेट है वो अब कंपलसरी हो गया है। मतलब एक तरह से यही हो गया कि अगर आपको पीएचडी करनी है तो अब जो ऑल यूनिवर्सिटीज जो थी वो कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगी। अब जो यूजीसी नेट है उस बेस पे ही आपका पीएचडी में एडमिशन होगा। तो ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ द पीएचडी, तो अब उनके लिए एक ये कंपलसरी हो गया कि आपको यूजीसी नेट जो है एग्जाम, जो एनटीए हर साल में 2 बार जो है कनेक्ट करवाता है, तो वो आपको क्लियर करना है। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कंडक्ट द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट, जो एग्जाम है आप सब वाकिफ हैं, थ्रू द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए। द नेट इज कंडक्टेड ट्वाइस a year in June and December. Currently, the net score are used to award junior research fellowship JRF and eligibility for appointment as assistant professor for those with a master degree. मतलब अभी तक क्या हो रहा था कि जो टॉप स्कोरर थे वो जे वही एग्जाम होता है यूजीसी नेट, तो टॉप स्कोरर है जिनका जेआरएफ क्लियर हो जाता है, और वो दोनों के लिए, आपका जेआरएफ के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए एलिजिबल होता है। और अगर कम मार्क्स है तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप क्वालिफाई करते हैं यूजीसी नेट को। तो अब मैनी यूनिवर्सिटीज कंडक्ट देयर एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू देयर पीएचडी प्रोग्राम्स, requiring the students to write multiple PhD entrance tests to help the students with one national entrance test for PhD admission as a part of implementing the National Education Policy 2020. The UGC constituted an expert committee to review the provisions of the National Eligibility Test. तो अभी क्या हुआ कि पीएचडी के लिए इसके ऊपर काफी दिनों से एक कमेटी बनी हुई थी, वो सर्वे कर रही थी कि क्यों ना ऑल यूनिवर्सिटीज ना करके ऑल इंडिया लेवल पे एक ही एग्जाम कर दिया जाए कि पीएचडी में एडमिशन के लिए एक ही एडमिशन टेस्ट हुआ आपका, और उसके बेस पे यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले इसको। तो अभी उसके लिए क्या किया कि यूजीसी नेट के बेस पे ही आपका जो है पीएचडी के लिए एडमिशन होगा, बेस्ड ऑन द एक्सपर्ट कमेटीज रिकमेंडेशन। इन द 578th मीटिंग held on 13th March 2024, the UGC has decided that from the academic session 24-25, the NET score can be used for admission to PhD programs in place of entrance test conducted by the different universities या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो भी है, वो अभी 2024-25 में जो भी एडमिशन होंगे उसमें अब ये कमेटी ने डिसीजन लिया है कि आप अब जो है पीएचडी के लिए जो आपका नेट क्वालिफाई जो स्कोर होगा वही आपके लिए एडमिशन के लिए एलिजिबल होगा यूनिवर्सिटीज में। फ्रॉम जून 2024 onward, therefore, the net candidates will be declared eligible in 3 categories। कि 2024 ऑनवर्ड्स के अभी जो एग्जाम होंगे आपके, उसमें जो नेट जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे वो एलिजिबल होंगे 3 कैटेगरीज में। अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई है, 3 कैटेगरीज। कैटेगरी फर्स्ट में क्या है, एलिजिबल फॉर एडमिशन फॉर पीएचडी विद जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो फर्स्ट अगर जो कैटेगरी है उसमें है कि जिसने एडमिशन के लिए पीएचडी में एडमिशन भी होगा और उसके जेआरएफ भी उसका होगा, जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी मिलेगी। कैटेगरी सेकंड है एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विदाउट जेआरएफ, अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। पहले में आपका एडमिशन भी होगा और जेआरएफ भी मिलेगा, और असिस्टेंट प्रोफेसर भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए भी एक एलिजिबिलिटी जो होती है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको यूजीसी नेट मांगेंगे, तो आपको जैसे जेआरएफ अगर क्लियर होता है तो फर्स्ट कैटेगरी में आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको जेआरएफ मिलेगा और आप एलिजिबल होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए।
और जो सेकंड कैटेगरी है उसमें है एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विदाउट जेआरएफ और अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। कैटेगरी थर्ड, इसमें क्या है, एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम ओनली एंड नॉट फॉर अवार्ड ऑफ जेआरएफ और अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। इसमें तीन कैटेगरी अलग अलग बनाई है, तो मतलब मेरिट के हिसाब से आपका फर्स्ट कैटेगरी में क्या आएगा, पीएचडी में एडमिशन भी हो जाएगा, जेआरएफ भी होगा और आप अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप एलिजिबल होंगे। सेकंड में आपका पीएचडी होगा लेकिन जेआरएफ नहीं होगा, उसमें आपका विदाउट जेआरएफ होगा और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल होंगे। कैटेगरी थर्ड में सिर्फ आप रैंक के सब ये है कि आपका सिर्फ मेरिट कम है तो आपको सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी के लिए आप उसमें एडमिशन हो जाएगा और उसमें जेआरएफ अवार्ड लेटर भी आपका नहीं मिलेगा और अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो पहले दो ही कैटेगरी थी, अब आपको एक और कैटेगरी बना दी गई है। ओके, द डिटर्मिनेशन ऑफ द एलिजिबिलिटी ऑफ नेट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज इज समराइज्ड बिलो। कैटेगरी वन है अवार्ड ऑफ जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जेआरएफ आपको यस इसमें मिलेगा, एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर वो भी होगा और पीएचडी एडमिशन भी हो जाएगा, तीनों आपकी इसमें है। कैटेगरी सेकंड जो है, दो नंबर कैटेगरी है, उसमें अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी, जेआरएफ नहीं होगा आपका। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के आप एलिजिबल होंगे और पीएचडी में भी आपका एडमिशन हो जाएगा। अभी तीसरी एक कैटेगरी आई है, उसमें क्या है, एडमिशन टू पीएचडी ओनली, जेआरएफ नो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। नेट इज नॉट मैंडेटरी कि आप ऐसा एक रैंक मिल जाएगी आपको कि इसमें सिर्फ आपको पीएचडी एडमिशन हो सकता है, आप एलिजिबल नहीं होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव खबर है जो नेट एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट है उनके लिए, कि सिर्फ पास करने से आप, ये ऐसा नहीं है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। The result of NET will be declared in percentile along with the marks obtained by a candidate to utilize the marks for admission to PhD। जो आपके नेट के जो मार्क्स होंगे परसेंटाइल में जो निकलते हैं वो आपके यूटिलाइज टू मार्क्स टू एडमिशन, जो पीएचडी एडमिशन है उसके लिए आपको मतलब रैंक के हिसाब से जेआरएफ है, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर, पहले दो ही कैटेगरी थी, अभी एक थर्ड कैटेगरी है कि आप उसमें मार्क्स के हिसाब से आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, या फिर सिर्फ पीएचडी के लिए आप एलिजिबल हो। ये एक कैटेगरी बन गई है कि ऐसा नहीं कि अगर नेट क्लियर हो गया और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही बड़ी, मतलब क्या बताएं, बैड न्यूज ही है। द जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स are admitted into the PhD program based on an interview as per the University Grant Commission minimum standard and procedure for award of PhD degree regulation 2022. For students who qualify in categories second and third, 70% weightage will be given for test score and 30% weightage for the interview for admission to PhD programs। फर्स्ट में तो अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है तो आपका एडमिशन हो जाएगा और एक इंटरव्यू आपको देना है, पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन थर्ड और सेकंड में क्या है, 70% वेटेज आपकी किसकी रहेगी, आपके मार्क्स ऑब्टेन इन द नेट एग्जाम, और आपका 30% वेटेज आपका इंटरव्यू का रहेगा। द पीएचडी एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन द कंबाइंड मेरिट ऑफ नेट मार्क्स एंड द मार्क्स ऑब्टेन इन द इंटरव्यू, और जो आपका वाइवा होगा उसके बेस के ऊपर आपका पीएचडी एडमिशन हो जाएगा। The marks obtained in the net by the candidates in categories second and third will be valid for a period of 1 year for admission to PhD। एक और ये नेगेटिव खबर आपके लिए है कि जो आपका नेट का एग्जाम होगा उसमें आपके पीएचडी के लिए जो एडमिशन जो है, मतलब इसकी वैलिडिटी 1 ईयर रहेगी, तो आपको अगर पीएचडी करनी तो नेक्स्ट टाइम फिर आपको देना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत बुरी खबर है। तो अभी ये नई संशोधन है, इसमें क्या कर सकते हैं, द नोटिफिकेशन एंड बुलेटिन्स ऑफ इंफॉर्मेशन for the NET June 2024 will be issued by the National Testing Agency shortly at ugcnet.nt.nic.in। जो है इस साइट पे आपको जल्दी जल्दी इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन हो मिल जाएगी, इसमें और ज़्यादा क्या रहेगा। लेकिन अभी सबसे बड़ी यही खबर है कि 3 कैटेगरीज हो गई हैं
और नेट क्वालिफाई का मतलब ये नहीं कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे 2024 से, और जो आपका नेट का एग्जाम है वो भी वैलिडिटी जो है, अगर पीएचडी एडमिशन है उसके लिए आपका 1 ही रहेगा। तो आपको यही खबर देनी थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।